अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा XMC की एक फ्लैश आईसी आ रही है, HD रिसीवर्स में लगी हुई है। तो ये इरेज नहीं हो रही, राइट नहीं हो रही और काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कि ये वाली जो फ्लैश आईसी है ये इरेज नहीं हो रही। ठीक है, इसका आज मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, परमानेंट सोल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे होगी। वैसे तो तरीकाकार ये होता है, अगर कोई चिप डिटेक्ट ना हो रही हो तो हम उसे ऐड करवा देते हैं, लेकिन इसमें केस डिफरेंट है। ये डिटेक्ट हो रही है, XMC की ये चिप है और XMC के ही नाम से डिटेक्ट हो रही है, लेकिन इसके कोई आईडी का एरर है जिसकी वजह से ये राइट फेल हो जाता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। RT809F इस वक्त तक का बहुत ही बेस्ट प्रोग्रामर है और इस वक्त कोई ऐसी फ्लैश आईसी नहीं है जो इस पे रीड राइट ना हो। और इसमें मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ कि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ कि हम चिप को ऐड कैसे करेंगे और डिटेक्शन का कोई मसला आ रहा है तो वो कैसे करेंगे। बहरहाल सिर्फ वाहिद यही चिप है। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे और आज मैं मार्केट गया तो मैं ये फ्लैश आईसी ले आया। इनके ऊपर ये पेंट कलर कोटिंग की हुई है, तो इसको पेट्रोल वगैरह से अगर साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाती है। ये एक फ्लैश आईसी मैंने साफ़ की है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो BHIG QH32BHIG लिखा हुआ है। XMC की चिप है, तो इस पे आज हम वर्क करेंगे। अब मसला है क्या असल में ये है कि जब HD रिसीवर ये 3510 वाले अक्सर इनमें ये लग के आ रही है, जब ये आपसे डिटेक्ट नहीं होती या राइट एरर आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि इसको उतार के विन बाउंड की लगा देते हैं। विन बाउंड की तो इजीली रीड एंड राइट हो जाती है, लेकिन वो HD रिसीवर्स में प्रॉब्लम करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो चैनल स्कैन नहीं होते, या अगर चैनल स्कैन भी हो जाते हैं तो डाइजेक्ट स्विच की सिलेक्शन नहीं होती। 3510C में वो विन बाउंड जो है वो इतनी कामयाब नहीं है। तो इसी फ्लैश आईसी को ही हम रीड एंड राइट करते हैं। मैं आपको इसका डिटेल से प्रोसीजर सारा बता देता हूँ और सेम इसी तरीके से अगर कोई और भी फ्यूचर में आपके पास कोई आईसी आती है तो उसको भी आप इजीली ऐड करवा सकते हैं। वैसे तो iFix वालों का ये प्रोग्रामर है और उनकी बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। मैंने भी उनको इस चिप के बारे में लिखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में उसका कोई रिस्पांस आ जाए। तो अभी चलते हैं लैपटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, सारा प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको दे देता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी आपको इस किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी दोस्तों, हम लैपटॉप पे पहुंच चुके और हमने करना क्या है, सबसे पहले प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन करना है। ये मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। इसका शॉर्टकट, पहली बात तो ये है कि आपके पास इस प्रोग्रामर का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपको मैसेज देता है कि इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो चुका है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, डिटेक्टेड RT809F सॉफ्टवेयर दैट हैज अ न्यूअर वर्जन इज रिलीज, डू यू वांट टू डाउनलोड। अगर iFix साइट पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप ओके करेंगे तो ये आपको iFix साइट पे ले जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो कोई हर्ज नहीं है, मेरी वेबसाइट पे ये लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो ये बिल्कुल ऊपर यहाँ पे सेटिंग से ऊपर यहाँ पे जहाँ पे काज़मी अली काम आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसका वर्जन, इसके डेट आ रही होती है जिस डेट को ये वर्जन रिलीज हुआ होता है। ठीक हो गया जनाब। अब हमने करना क्या है जी, इस वक्त ये चिप जो है XMC वाली इस पे लगाई हुई है मैंने, इसको हम स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो ये XMC आ जाता है। अब XMC मैन्युफैक्चरर है, अब इसने जितनी भी किस्म की फ्लैश आईसी निकाली होंगी वो सब इसके पार्ट नंबर हैं। पार्ट नंबर यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। पहले तो हम ये करते थे कि 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट करके तो हम इसको इरेज कर लेते थे। अक्सर गीगा की डिवाइस में ऐसे हो जाता है, बोया माइक्रो में, बाकी भी काफी डिवाइसेज ये फ्लैश आईसीज हैं जिनमें ऐसा चल जाता है हमारा, क्योंकि वो एग्जैक्ट पार्ट नंबर मैच हो जाता है।
लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम इनको सिलेक्ट भी करते हैं तो ये मैच नहीं होते। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहां से फर्ज करते हैं हम इसे सबसे पहले इरेज करते हैं तो ये हमें इरेज एरर दे देता है। अगर हम इसमें से कोई और भी सिलेक्ट करते हैं फिर करते हैं तो फिर वही एरर दे देता है। इसका जो है आईडी का प्रॉब्लम है। डिटेक्शन तो हमारी हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका आईडी का मसला है। अब हमने करना क्या है, इसमें करना यह है कि यहाँ पे ये देखें एंटर चिप प्रिंटिंग, यहाँ पे जो इसका ये आईडी आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, इसमें मैंने पहले कुछ आईसी फ्लैश आईसी रीड एंड राइट किए होंगे, उसमें से ये सारे फ्लैश आईसी ये हिस्ट्री में ऐड होते रहते हैं। ठीक है, फर्ज करता हूं मैं इसका W25Q32 में ओके कर लेता हूं और ये यहाँ पे ओके हो गया। इसको मैं इरेज करता हूं तो ये मुझे एक मैसेज दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे इग्नोर करता हूं तो ये मेरी फ्लैश इरेज हो जाएगी। और इसी तरह मैं रीड एंड राइट भी कर सकता हूं तो उस वक्त भी मैं इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इससे हमें कुछ एक आइडिया मिल रहा है। आइडिया हमें ये मिल रहा है कि ये हमें बता रहा है करंट चिप आईडी इज ये चिप आईडी डज नॉट मैच। ये हमें बता रहा है कि जो फ्लैश आईसी आपने लगाई हुई है वो और जो अब आपने सिलेक्ट की है, इन दोनों की आईडी आपस में मैच नहीं हो रही। जो अब हमने सिलेक्ट की हुई है उसकी जो आईडी है वो ये है 0x204016। ठीक है, ये आईडी आपने याद करनी है, सिर्फ यही पहले जो है 5-7 दिन से 0x204016। ठीक हो गया, इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं। अब मैं करता क्या हूं, मैं अपनी चिप जो है ऐड करवा लेता हूं। सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाने के बाद मैंने यहां से ऐड चिप पार्ट नंबर, ठीक है, यहां पे मैं आ जाता हूं। अब जो मेरा फ्लैश आईसी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है ये है QH32BHIG, इस तरह का था शायद। ठीक है, ये कर देते हैं। अब ये हमें पता है कि 4 MB का है। ठीक है, 4 MB है तो हम इसमें यानी एल्गोरिथम किसके इक्वल होगा, इसमें लिस्ट दी हुई है तो WQ32 हम कर देते हैं। W25Q32 25 सीरीज वाली ये चिप है हमारी, तो ये एल्गोरिथम 4 MB का हो गया। यहाँ 4 MB उसने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है चिप आईडी वो मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो चिप आईडी वहां पे नोट की थी 204016। ठीक है, यहाँ पे हम वो चिप आईडी ऐड करवा देते हैं। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, XMC। अगर आप अपना नाम भी यहाँ पे लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। और इस वक्त ऐड किसने करवाई है वो भी आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दें और ऐड कर दें। ठीक हो गया, ये यहाँ पे QH32BHIG ऐड हो गई और क्लोज कर देते हैं। इसको भी एक दफा क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम दोबारा इसको जो है ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। एक चीज का आपने ध्यान में रखना है कि जिस आईडी पे वो आपकी मैच हो रही है वही आईडी आपने कॉपी करनी है। तो स्मार्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ये XMC आ गया मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पे देखें पहले 4 पार्ट आ रहे थे, अब ये 5वां पार्ट आ गया जो हमने ऐड किया है। इसको ओके कर देंगे और ये हर वक्त आपके पास अब आता रहेगा क्योंकि ये इसके डेटाबेस में ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके देख लेते हैं और ये देखें ये अब इरेज होना शुरू हो चुकी है। कुछ फ्लैश आईसी ऐसे होते हैं कि फौरन इरेज एरर दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ी देर बाद जाके देते हैं। लेकिन ये क्योंकि अब इसकी चिप आईडी जो है वो मैच कर गई है तो ये हमारा जो है ओके हो गया। अब अगर हमने इसको राइट करना है तो हम इसको इजीली राइट भी कर सकते हैं। अब ये राइट पे भी एरर नहीं देगा। कुछ दोस्तों का इसरार होता है कि आपने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया है, तो ये मैं राइट करने लगा हूँ, फाइल लोड हो गई है, राइट कर रहा हूँ इसे मैं। इसका आपको पता ही होगा कि सारी कमांड्स खुद ही करता है, इरेज राइट वेरीफाई। ठीक हो गया। आपने जो है फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसा केस आता है जो चिप डिटेक्ट हो रही हो लेकिन वो आईडी एरर की वजह से इरेज ना हो पा रही हो, सबसे पहले हम करते क्या है, इरेज करके उसे चेक करते हैं आया कि ये इरेज होती है या नहीं होती। अगर इरेज सक्सेसफुली हो जाती है
तो वो हमारी राइट भी हो जाती है। ठीक हो गया, ये जो है राइट हो चुकी है और ये सक्सेसफुल है। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है कि आपने इससे हिस्ट्री, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है ना, हो सकता है कुछ दोस्तों के पास ये हिस्ट्री आ ही ना रही हो। ठीक है, तो उसका दूसरा हल मैं आपको बताता हूं। इसको जब आप ओपन करते हैं, इसका जब आप ओपन करते हैं तो इसमें तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है। आपने भी गौर किया होगा, अगर आपकी हिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, ये देखिए मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट आ रही है तमाम। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। इसमें मोस्टली जो है हम विन बॉन्ड यूज करते हैं, तो आप विन बॉन्ड सिलेक्ट कर लें। और विन बॉन्ड में अगर आपकी 32 वाली है तो आप 32 सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी 64 वाली है तो आप 64 सिलेक्ट कर लें। यहाँ से अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं इसको, तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वही चीज आ रही है। यही आपने पहले, जब ये चीज आ रही होती है, आपने आईडी नोट कर लेना होता है और इसको इग्नोर करके आपने एक दफा इसको इरेज करके चेक कर लेना। ये काम आपने जरूर करना है। जब आपकी आईडी मैच हो जाती है, अगर इस आईडी पे आपकी चिप इरेज हो जाती है, तो यही आईडी आपने अपने जहन में रखनी है, नोट कर लेनी है और ऐड चिप में जाके आपने ऐड करवा देनी। ठीक है, अब मैंने ये चिप XMC की लगी हुई है, लेकिन मैंने इसे विन बॉन्ड की पार्ट नंबर पे इरेज किया तो ये हो गई है। यही सेम मैं जब डेटाबेस में ऐड करता हूं तो मेरा मसला हल हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी। अब उन दोस्तों के लिए जो दोस्त ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, चिप ऐड नहीं कर सकते, उनको इस जो है ना इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप ऐसा करें, ये अमूमन डी में इंस्टॉल होता है, RT809F। तो डी में हम चले जाएं। डी में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे RT809F पड़ा हुआ है हमारा फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइस, ये देखें डिवाइस नाम की एक INI फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसको हम अगर डबल क्लिक करते हैं तो इसमें वो जो चिपें हम ऐड करते हैं, फ्लैश आईसी हम ऐड करते हैं, वो इसमें सारी डिटेल होती है। अभी जो हमने लेटेस्ट इसमें ऐड की है वो देखें, एंड पे ये इंफॉर्मेशन इसकी आ रही है। ठीक है, यहां से भी हम चिप ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे सेम ऐसे ही सारी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जस्ट आप आईडी चेंज करें, नाम अगर चेंज करना तो वो चेंज करें और सेव कर दें। ठीक है, यहाँ से भी ये सेव हो जाती है। अब कहने का मकसद ये था कि जो दोस्त ऐड नहीं कर सकते उनके लिए है कि यही वाली फाइल कॉपी कर लें। ठीक है जी, कॉपी हो गया। अगर आपने किसी दोस्त को भेजनी है, क्योंकि ये फाइल अब आपकी अपडेटेड है, ये मैंने डेस्कटॉप पे रख दी है, आपने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद आप उसे व्हाट्सएप पे भेज दें, ईमेल कर दें, और फिर आप वो दोस्त क्या करेगा, उसने करना ये होगा, इसी को फिर कॉपी करेगा, कॉपी करके उसी में जाएगा डी में RT809F वाले फोल्डर में और यहाँ आके पेस्ट कर देगा। ये ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसे रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया, जब आप इसे रिप्लेस कर देंगे तो आपका भी डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा इस जो है फाइल को इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, ताकि आप दोस्त अगर कोई डाउनलोड करना चाहे तो कर सकता है, वरना मैंने प्रोसेस ही ऐड चिप वाला पहले भी एक वीडियो शेयर की हुई है, आज भी दोबारा आपको बता दिया। तो फ्यूचर में उम्मीद करता हूं मुझे इस किस्म के टॉपिक पे वीडियो दोबारा नहीं शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। ठीक हो गया जनाब। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।